वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या फ़र्क है? एक्चुअली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि ये दोनों चीज़ें ना वो एक ही जैसी लेके चलते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो इन्फोर्सिबल अंडर लॉ नहीं है। बट एक्चुअली देयर इज़ अ वेरी डीप डिफरेंस। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है जो शुरू से अगर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है आपस में और वो शुरू से ही आपका इन्फोर्सिबल अंडर लॉ नहीं है। मान लो आपने बीच में मनी की बात ही नहीं की, आपने प्रॉमिस तो किया और ऑफ़र दी और एक्सेप्टेंस किया है, लेकिन मनी की बात बीच में नहीं हुई, कंसिडरेशन की बात बीच में नहीं हुई, या फिर आपने माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड रहेगा। इट कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल अंडर लॉ। बट इन केस ऑफ द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट विच बिकेम अनएनफोर्सिबल अंडर लॉ आफ्टर particular circumstances happen or after कुछ happening of the certain event. It means जब ये बना था at the time of beginning, at the time of making the contract was totally enforceable, that was totally valid, but due to certain circumstances or due to certain mishappening that becomes a unenforceable under the law. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द वॉर डिक्लेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर उन दोनों के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाती है तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी वैलिड चले आ रहे थे वो सारे वॉइड हो जाएंगे। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट जो है अगर हम कहते हैं तो वो शुरू से ही वॉइड होता है, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शुरू में वैलिड होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ये बाद में वॉइड होना शुरू हो जाता है या बाद में ये वॉइड बन जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ये वाला कंसेप्ट कि किस तरह से है ये।